हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी से पढ़ाएंगे आप लोग का ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रंथि कहते हैं किसको। तो सबसे पहले ये सब बेसिक क्लास है, जब तक ये सब बेसिक नहीं जानेंगे समझ में नहीं आएगा। ये है बायोलॉजी का। सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे। बेसिक में क्या है, ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मानव के अंदर स्थित वैसा थैला जिसमें से या तो हार्मोन निकले या तो एंजाइम निकले, उसे ग्रंथि कहते हैं। जैसे ये मान के चलिए एक क्या है, ग्रंथि है, तो इसमें से कुछ तो कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे इसको ऐसे करके दाबेंगे तो इसमें इंक निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा ना, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रंथि, यानी बोलते हैं ग्लैंड इंग्लिश में। यानी कि मानव के अंदर, अब आप लोग सोचे ये अंदर ना होगा कि बाहर होगा, अंदर होगा, यानी मानव के अंदर स्थित वैसा थैला होना चाहिए, वैसा थैला जिसमें से या तो एंजाइम निकले या तो हार्मोन निकले, उसे हम लोग क्या कहें, ग्रंथि कहते हैं। डायरेक्ट आएगा 2 नंबर में, ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मानव के अंदर स्थित वैसा थैला जिसमें से या तो एंजाइम निकले या तो हार्मोन निकले, उसे क्या कहेंगे, ग्रंथि कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसको हम लोग बांट दें 3 भाग में, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि अंदर होगा और बाह्यस्रावी ग्रंथि बाहर होगा और मिश्रित अलग होगा, लेकिन बट ऐसा नहीं है। ये वाला यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ये तीनों शरीर के अंदर ही होता है, सिर्फ नाम ऐसा है, ये तीनों अंदर ही होता है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। पहले अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो इसमें क्या होगा, इसमें हार्मोन निकलता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हार्मोन क्या होता है। जैसे हम लोग को दाढ़ी आ गया, हम लोग पहले छोटा बच्चा थे तो हम लोग में हार्मोन स्रावित हुआ, तब तो बड़ा हुआ कि नहीं। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्रावित होता है। डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन के एंजाइम, तो क्या निकलेगा, हार्मोन दिखाई नहीं देता है लेकिन एंजाइम दिखाई देता है। जैसे थूक क्या है, एंजाइम है। आंख का कीची क्या है, ये एंजाइम है। कान का कन्हा हुआ, इसमें क्या है, एंजाइम है। पसीना, ये सीरम क्या है, एंजाइम है, लेकिन हार्मोन सारा दिखाई नहीं देगा, ये अंदरे होगा। जैसे हम लोग को जब हम लोग बच्चा थे तो दाढ़ी नहीं था, अब देखिए दाढ़ी आ गया, तो ये हार्मोन के कारण हुआ, यानी कि हम लोग के अंदर से क्या निकला, हार्मोन निकला। अब डेट पूछेगा क्वेश्चन, आप लोग समझे क्या पूछेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, तो हार्मोन निकलता है। या हार्मोन ब्लड के संपर्क में होता है। जैसे अगर ब्लड के संपर्क में नहीं होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाएगा, यानी यह ब्लड के संपर्क में होता है। इसमें नली की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, ये खूने के साथ यानी ब्लड के साथ सारे शरीर में क्या करेगा, संचरण कर लेता है, यानी कि इसमें नली की आवश्यकता नहीं होता है, यह ब्लड के संपर्क में होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन बाहर निकलता है। ये बात समझ में आया। अब हम लोग चलते आगे। बाह्यस्रावी ग्रंथि, अब यहां पर है बाह मतलब बाहर नहीं, ये भी अंदरे होगा, यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम बाहर निकलेगा। अब बताएं, एंजाइम दिखाई देगा, जैसे कान का कन्हा हुआ, थूक, खेखार, नेटा, आंख का किच्ची, ये सब एंजाइम है। क्या, ये सब एंजाइम है, लेकिन हार्मोन हम लोग को दिखाई नहीं देगा। जैसे हार्मोन, अब बताएं, कान का कन्हा हुआ तो ये किसी न किसी रास्ता से निकलेगा। अभी ना कि कान का कन्हा हुआ का निकलने कान दिखा तो निकलेगा मुंह दिखा, ऐसा होता है नहीं। इसका रास्ता फिक्स है कि आप कान का कन्हा हुआ कान दिखा निकलेंगे तो थूक निकल सकता, नाक द्वारा निकलेगा, जब निकलेगा तो मुंह द्वारा, यानी इसमें नली की आवश्यकता होता है और यह ब्लड के संपर्क में नहीं होता। जैसे थूक में खून आता है, उल्टी इसमें खून आता है, कान का कन्हा हुआ खून आता है, पसीना खून आता है।